सागरं सुचेतरं गुणरत्नमाकरं भाविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरम्। श्रावण सुद चौदस आज संग सरताज जनमिया भाई जरि जन्म जयंती आई। श्रावण सुद चौदस आज संग सरताज जनमिया भाई जरि जन्म जयंती आई। माता के सर के नंदा है माता के सर के नंदा है सोलंकी कुल के चंदा है सोलंकी कुल के चंदा है। पितु सहस मन सारे आंगन बजी सहनाई जरि जन्म जयंती आई। श्रावण सुद चौदस आज संग सरताज जनमिया भाई जरि जन्म जयंती आई। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरकत के श्री श्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूप चंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुद्राभूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया मां सती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, जैसा कि आपको विदित है श्रावण सुद 14 विक्रम संवत 1946 मंगलवार के दिन गुरुदेव का जन्म राजस्थान के मरुदरा की भूमि पाली के अंदर जन्म हुआ और पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब की जन्म जयंती लगभग 1 महीने तक चलती है। राजस्थान से लगा करके तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु सभी जगह पर समय समय पर साधु संतों के वहां पर यह जन्म जयंती का प्रोग्राम रखा जाता है और समय समय पर सभी जगह गुणगान होते हैं और हम हर बार सबसे लास्ट में पीछे करते हैं। जब सारे जयंती मना करके रुक जाते हैं उस समय हम गुणगान करते हैं, बाकी जयंती तो कब है। हाँ, और गुरुदेव का एक फरमान था पूज्य रूपचंद जी महाराज का और हमारे मरुद्रा भूषण सुकन मुनि जी महाराज साहब का ये फरमान था कि जो श्रावण सुद 14 का दिन आता है उस दिन आप जयंती नहीं मनाते, आप या तो पहले मना लो या फिर बाद में। उस दिन तो वहां पर हेड ऑफिस में ये काम होता है। तो आज बड़े धूमधाम के साथ में पुष्कर राज के अंदर पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती पूज्य गुरुदेव सुकन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में मनाई जा रही है और भी कई जगह मनाई जा रही है और हम तो सबसे पीछे ही मनाते हैं और पीछे ही मनाएंगे। उसके बाद में 2 दिन के बाद में पर्यूषण क्या हो जाएंगे, हाँ चालू हो जाएंगे। तो बंधुओं कोई बात नहीं, गुरु के गुणगान तो कभी भी करो और कहीं से भी करो। कहते हैं एक मोतीचूर का लड्डू होता है ना,
किसका लड्डू? अब कोई क्या मोतीचूर लड्डू ने कट्टू खाओ शुरू करो, कट्टू भी खाओ, कहीं से भी खाओ, कभी भी खाओ, लड्डू गोल है और कहीं से भी खाओ मिठाई लगेगा। तो हम गुरु के गुणगान कभी भी करें और कहीं से भी करें, चाहे बचपन के जीवन से लगा के करें या अंतिम समय के लगा के करें या बीच में से करें, उनके गुण जो भी याद आ जाए उसी समय याद कर ले। तो कहते हैं कि कोई भक्त उनको करुणा का मसीहा कहता है, कोई भक्त उनको करुणा का मसीहा कहता है, कोई भक्त उसको भक्त वत्सल राम कहता है, कोई दया मूर्ति धर्म रुचि अणगार कहता है, तो कोई वाणी की देवी सरस्वती का वरद पुत्र कहते हैं। क्योंकि जो जो गुण दिखे उनके अनुरूप उनके उपमाएं लग गई। और मैं एक बार कहूं आपको कि पूज्य मर्दर केसरी जी महाराज साहब के जितनी भी उपमाएं लगी हैं, उनके कार्यों के आगे उनकी उपमाएं छोटी पड़ती हैं। कार्य उनके बहुत बड़े बड़े हुए और उपमा क्या है, छोटी। और आजकल क्या होता है, साधु संतों के अंदर कार्य तो होता है कम और उपमा क्या लगा देते हैं, कई भास्कर और कई दिवाकर ने, कई श्रवण सूर्य, कुछ भी लगाओ बंधु हो। जो काम उन महापुरुषों ने किया, जो पुराने संतों ने संघ और समाज को जो कुछ दिया है, हमारे पुराने आचार्यों ने जो दिया है, आज के 20 संत मिलकर के भी वो काम नहीं कर सकते हैं। एक अकेले संत ने इतने काम किए। और जो संतों ने, पुराने संतों ने किए हैं, उनके जब जीवन के जन्म जयंती के दीक्षा के दिन आते हैं, हम उनकी गुणानुवाद करते हैं, तो याद आता है कि कोई संत ऐसा नहीं है जिन्होंने एक प्रकार से मूर्त रूप से और कोई ऐसा कार्य ना किया हो। उनको नाम की भूख नहीं थी, किसकी भूख थी? काम। और वे हमेशा पीड़ा देखते थे, मनुष्य की कठिनाइयां देखते थे। बहुत दयालु होते हैं संत। संत क्या होते हैं? दयालु। और उनकी पीड़ा, उनका कष्ट देखकर मन के अंदर बड़े दुखी हो जाते हैं और कई दुखी होकर के उनको यानी आशीर्वाद भी देते हैं और कोई कुछ देते हैं। लेकिन मर्दर केसरी जी महाराज साहब के अंदर एक बात थी, वो समस्याओं को अखंड रूप से देखते थे और केवल देखते नहीं थे, हाथों हाथ समाधान, हाथों हाथ ही क्या कर लेते और समस्याओं को मिटाने का समाधान कर लेते थे। और ऐसे ही थे उनके भक्त कि गुरु ने कह दिया यहाँ पर यह करना है और वो करना है, करना है तो करना है, कोई मना करने की हिम्मत नहीं। गुरु जी ने कह दिया कने वो काम करना जो हुक्म। हाँ हाँ बाजी, अभी नहीं रहे बाजी, नहीं बाजी, पची करूं बाजी, देखूं बाजी, सोचूं बाजी, घरे जाएंगे थोड़ा बेटा ने पूछूं केवल देते। उन्होंने कह दिया सो लो की लकीर और काम होता था। और बंदो यूं नहीं कि वो कोई जबरदस्ती भी कराते थे कि श्रावक की हैसियत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है, उनको काम बता दिया, ऐसा मुर्गर केसरी ने कभी नहीं कहा। कई बार श्रावक यहाँ पर आते और कमाते, पूंजी इकट्ठी होती, जाकर कहते हैं बाप जी सेवा, हाँ बताओ, हाँ तो आंचो गणो है कहीं मोड़ो रह गई, कमाओ तू पाल कहीं कर कमा मौको आई जने के वहां 10 बार कियोड़ो भी नहीं करता था, कहता नहीं था, काम नहीं बताता। तो बंधुओं बहुत वात्सल्य था, बहुत स्नेह था उनके मन के अंदर और उन्होंने वो काम किया। जैसे अभी आपने सुना 185 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, तो सरस्वती की उनके ऊपर बहुत बड़ी क्या थी? कृपा और प्रत्युत्पन्न मति थी उनकी, जो हाथों हाथ रचना कर ले, हाथों हाथ रचना, एक पद दे और 7 पदों की रचना एक साथ में कर ले, उनको आंसू कवि कहते हैं। और उनकी प्रत्युत्पन्न मति हो वही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। इसलिए उनको कोई सरस्वती का पुत्र कहते हैं। और दयालु इतने थे कि दया से प्रेरित होकर कई काम किए, इसलिए उनको धर्म रुचि भी कहते हैं। और सबसे बड़ा काम किया संगठन का। कौन सा किया? जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम मुर्गर केसरी ने कभी नहीं किया। संगठन का ऐसा काम किया और उन कामों को हम याद करते हैं, भुला नहीं सकते उन कामों को। उन्हें कैसे भुला दे जिन्होंने एकता के लिए प्रयास किया।
संघ और समाज में पड़े हुए धड़े थे उनको मिटाया, और संतों के बीच में पड़े थे धड़े उनको भी मिटाया, और एक श्रमण संघ का क्या किया था उन्होंने, निर्माण किया। तो उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने एकता के लिए प्रयास किया, उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने एकता पर विश्वास किया, आचरण के साथ में अपनी धारणाएं और नई परंपराएं दी, आचरण के साथ में नई धारणाएं और परंपराएं दी। उन्हें कैसे भुला दें जिन्होंने नया इतिहास दिया, उन्होंने नया इतिहास दिया। थाने युग युग करनी दुनिया याद, मारुदर केसरी जी। थाने युग युग करनी दुनिया याद, मारुदर केसरी जी। जीतमल जी चोपड़ा ने यह कविता लिखी है, और वो भी अंतिम समय के, क्योंकि बंधुओं मुर्दर केसरी जी महाराज साहब कड़क थे और किसी कारण से जीतमल जी पर नाराज हो गए। क्या हो गए थे? अजमेर नहीं गए, कई वर्षों तक गुरुदेव अजमेर नहीं गए। लेकिन 1983 का सन 1983 का चातुर्मास था मेड़ता सिटी में, गुरुदेव का लास्ट चातुर्मास, और हमारे गुरनी जी महाराज साहब सज्जन कंवर जी महाराज साहब का 6 ठाणे से चातुर्मास मेड़ता सिटी। और कई बार जीतमल जी चोपड़ा को वहां आकर माफी मांगते हुए देखा, और फिर बाद में वहां पर चातुर्मास मेड़ता सिटी का चातुर्मास संपन्न कर गुरुदेव अजमेर पधारे थे। उस समय ये भजन बनाया जीतमल जी चोपड़ा ने कि आपको युग युग तक दुनिया क्या करेगी याद, क्योंकि मर्दर केसरी जी महाराज साहब का जीवन, बचपन का जीवन भी बड़ा निराला था, और उन्होंने अपने जीवन के अंदर वो काम किए थे क्योंकि उनके परिवार के अंदर, उनके परिवार में 7 घरों में लड़का नहीं था। पड़ोस 7 घरों में लड़का नहीं था। 7 घरों में एक ही दिवलो अनधन रा भंडार, 7 घरों में एक ही दिवलो अनधन रा भंडार। अरे मालपना में ठोकर मारे ले लेना सही बार, मारुदर केसरी जी। 7 घरों में एक, 7 घरों में एक ही पुत्र, और उनको भी क्या आ गया वैराग, और वैराग आया मानमल जी बुद्धमल जी महाराज साहब के शरण में चले गए, और उनके पिता सोलंकी शेषमल जी जो भाद्राजून रियासत के कामदार थे, भाद्राजून रियासत के क्या थे कामदार थे, उनको मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बुद्धमल जी और मानमल जी के साथ में चले गए, तो उनके पास में सरकारी वर्चस्व था, इसलिए बंधुओं उन्होंने अपने पुत्र को समझाने के लिए उन गांव गए, समझाने की कोशिश की, लेकिन पुत्र नहीं समझा, नहीं समझा। तो शेषमल जी ने दावा कर लिया, किस पर? बुद्धमल जी और मानमल जी महाराज पर केस कर दिया कि इन्होंने मेरे बेटे को बहका करके लेके गए हैं और दीक्षा दिला रहे हैं, लेकिन उस समय मर्दर केसरी जी महाराज साहब कोई बचपन में नहीं थे, उनके वो वयस्क थे, और उन्होंने कह दिया कुछ भी कर लो मैं घर पर आने वाला नहीं, क्योंकि यह जीवन दिया हुआ गुरु का है। वो बचपन में बहुत बीमार हुए थे, मरने की स्थिति में आ गए थे, और कहते हैं कि उनको तो धरतियां करे जैसी स्थिति हो गई, और उस समय मानमल जी बुद्धमल जी महाराज साहब पाली पधारे थे। मंगलिक श्रवण कराने के लिए श्रावकों ने विनती की कि शेषमल जी रो बेटो मरण वालो है, बाप जी अंतिम समय में इन्हें मंगलिक दे दो। तो मंगलिक देने के लिए गए, और उस समय शेषमल जी को कहा अगर आपका बेटा जिंदा रह जाए तो हमारे जिन शासन को सौंप देना, न मरता क्या नहीं करता। शेषमल जी ने वचन दे दिया। क्या दे दिया? हाँ, अगर जीव तो रहे तो मैं थाने जोड़ियां देता हूँ, और बेटो जीव तो रही क्यों, ने जोड़ियां दिए ही कौन। तो बात बाद में मालूम पड़ी जब गुरुदेव की उम्र 25 वर्ष की हो गई, मालूम पड़ी कि तुम्हारा जीवन तो संतों का दिया हुआ,
और ऐसे ऐसे करके तुम्हारे पिता ने वचन दिए हैं और वचन देकर के मुकर रहे हैं। ये बात सुनी तो वैराग जागा, बिना पिता को कहे चले गए महाराज के पास में और नहीं आए तो दावा कर लिया और दावा केस चला 20 साल तक। कितने साल? 20 साल तक केस चला। इसके बीच में मर्दर केसरी जी ने कोर्ट से आज्ञा लेकर के दीक्षा भी, हाँ, मिश्री मल जी ने दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद में भी कचहरियों में जाते रहे। कौन? शेष मल जी और कई श्रावक। मर्दर केसरी जी की तरफ से कौन जावे? कोई संत तो जावे नहीं, श्रावक जाते हैं। लेकिन बंधुओं, आखिर में 20 बरस तक कोर्ट केस करने के बाद में आखिर समझाया कि बेटा ने दीक्षा ले ली और वो कोर्ट केस करने संताओं वो क्यों गैर बदलो बांधो, इन्हों माफी मांग लो। जब सोजत सिद्धि चातुर्मास था उस समय शेष मल जी ने आकर खमत खामने किए और कहते हैं कि उनके खमत खामने के करने के बाद में शेष मल जी 3 महीने 6 महीने जिंदे रहे, हो गए, देवलोक हो गए। तो बंधुओं, ये है उनके जीवन का कठोर निर्णय, दृढ़ प्रतिज्ञा। और उसके बाद में दीक्षा लेने के बाद में गुरु की सेवा की और सेवा करके खूब ज्ञान दान। और कहते हैं विक्रम संवत 1986 से लगाकर, विक्रम संवत 1986 से लगाकर विक्रम संवत 2040 में बाबूजी देवलोक हुए। इतने वर्षों तक गुरुदेव ने 7 द्रव्य रखे। खाने में कितना द्रव्य रखे? 7 द्रव्य। 7 द्रव्य के अंदर यानी 2 विगय और 5 द्रव्य, यही लगाते थे गुरुदेव इतने वर्षों तक। और अप्रमत्तता का उदाहरण सुना आपने? कभी भी देखो जागते ही रहते थे और इतने बड़े दयालु। और कभी विचरण करते करते जाते तो उन्होंने क्या देखते थे कि छोटे छोटे बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए दूर दूर से भाग भाग कर भारी भारी बस्ता लेकर भाग रहे हैं। तो बाबूजी वहां पर रुक कर कहते हैं, बताओ अपना कटू आया था? मैं फलाना गाँव आया, आगे राणावास जाऊं, आगे कट जाओ जयतारण जाओ। गुरुदेव देखता 3-3 कोस पैदल चल करके इतना दूर क्यों आओ कि हमारे गांव में स्कूल ना को नहीं, हमारे गांव में कहीं नहीं है, स्कूल नहीं है। तो गुरुदेव इस बात के ऊपर गहरा चिंतन करते थे, ये हमारे भारत के भविष्य हैं। और छोटे छोटे बच्चे ठिठुरती हुई सर्दी के अंदर इतनी दूर से दौड़ दौड़ कर आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। इनके गांव में क्या होना चाहिए? हाँ, जगह जगह स्कूल खलाया गुरुकुल छात्रावास, जगह जगह स्कूल खुलाया गुरुकुल छात्रावास। अरे ज्ञान मंदिर थे देखना चाहो, ज्ञान मंदिर थे देखना चाहो, तो चालो निराणावास मारुदर केसरी जी, धन युग युग करे ले दुनिया याद, मारुदर केसरी। गौशाला बकराशाला दी जगह जगह खुलवाए, मारवाड़ रे चपे चपे थाने के दिया रे बनाय, मारुदर केसरी जी। कई जगह पर स्कूल, कई जगह पर छात्रावास और कई जगह पर गुरुकुल। और एक भी गांव के अंदर ऐसा नहीं रहा जहाँ स्कूल नहीं है। सादड़ी में बहुत बड़ा गुरुकुल बनाया और राणावास के अंदर भी क्या बनाई? स्कूल और छात्रावास और गौशाला और बकराशाला और थानक। गुरुदेव को दूरदर्शित है, वो जानते थे। आज हम गांवों में जाते हैं, घर घर के अंदर हमें रुकने के लिए स्थान दे देते हैं। एक समय आएगा लोगों के घर के अंदर बेटे बहू और पोते होंगे और उस समय साधुओं को रुकने के लिए क्या नहीं मिलेगा? स्थान नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहले प्रेरणा किसने दी? हाँ, न बुराई घड़ी भी मतलब केसरी दे दीक्षा लेने या थानकारी प्रेरणा देवे जो कड़के गए छह गाय जीवारी गात्र में कड़के गए। अब मैं यूं क्यों हो सके नहीं करते, हो सके नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं करते, भगवान की आज्ञा नहीं। लेकिन जो लोग और जो संत यूं कहते थे ना कि थानक बनावना कल्पे कहें
और वे साधु संत थानक रे मायन रह सके, थानक क्यों बनवावे, क्यों करावे, बिना रही साधु संत उन्हीं स्थानक में, जिन थानक री मर्दल केसरी प्रेरणा दी मारवाड़ में, उन्हीं थानकों के अंदर उनके संत सत्याजी क्या करते हैं, चातुर्मास बंधुओं, थानक तो थानक है, कान अटिनो पकड़ो, कान अटिनो पकड़ो, कोई समता मंदिर के दे, कोई स्वाध्याय भवन के दे, कोई अन्य कोई उपासना के दे, कुछ भी कह दे, है क्या है थानक वाक्य, वो थानक को बात एक ही है बंधुओं। और आजकल घरों में रुकने, वो पुराना एक जमाना था जब घर में रुकते थे, अब कोई घरों में नहीं रुकते हैं, नहीं रुकाते हैं, तो ये भी हुए। और अस्पताल, आपको मालूम है तिरुपति के अंदर एक जैतारण का चौधरी परिवार है, धर्मीचंद जी चौधरी है, जैतारण का नाम बताए नहीं, शांतिलाल जी चौधरी, धर्मीचंद जी चौधरी। एक बार पता नहीं शांतिलाल जी की मिसेज के डिलीवरी होनी थी या धर्मीचंद जी के रूप मर्दर कैसे जी महाराज साहब वहीं पर थे, और एकदम कोई पीड़ा हुई और हाथों हाथ जीप के और जोधपुर लेके गए, राजी खुशी मंगलिक लेके गए थे, राजी खुशी घर में आ गए। आने के बाद में गुरुदेव के सामने कहा, गुरुदेव आपके यानी मंगलिक के प्रताप से अच्छा हो गया काम, होता है राजी खुशी गिरने पर बाकी क्यों भाई थारकने तो भाई यार जोर है तो जो तू जोधपुर की लेगी और जयपुर ले जा सके, थारे कहीं तू तो दिल्ली ले जा सके, लेकिन जड़ी पीड़ा थारी पत्नी रे भी वेड़ी पीड़ा और भी कितनी वे सके, गरीबी वे सके, वे जोधपुर जीप करने नहीं ले जा सके, तो पच कहीं करना तो बाजी कहीं करना तो कहीं करना, कहीं अटैक भी एक यानी डिलीवरी जापारो हॉस्पिटल खोल कटे, हाँ गया जाता रहना हॉस्पिटल देखियो, हाँ खुला है, जहां पर जो चीज की आवश्यकता होती है उन्हीं को ही पकड़ देते हैं, और वो पूरा हॉस्पिटल चौधरी जी की तरफ से ही बना हुआ है। तो बंधुओं, इस प्रकार एक नहीं अनेक उदाहरण है मर्दर केसरी जी महाराज साहब के कराए हुए कामों के। अस्पताल खुलवाया के बलिदेवन त्याग, अस्पताल खुलवाया कराया बलिदेवन त्याग, अरे तीर्थ राज पुष्कर में लीना राजा मलरो बाग मरुदर केसरी जी। अस्पताल जहां जहां जरूरत थी अस्पताल खुलवा दिया, और जगह जगह पर वहां पर बलि लगती थी बकरों की भैंसों की, वो बलि भी क्या करवाई, बंद करवा दी। और बंधुओं, घना हेड़ा में तो बकरों की बलि के लिए गुरुदेव को अपनी गर्दन वहां रखनी पड़ी जहां पर बकरे की गर्दन रखती थी, और मेला था, बकरे की बलि चढ़ाई जा रही थी। गुरुदेव उस गांव के अंदर पधारे और कहा भाई इतना जोरदार मेला किस लिए कि बाबजी अटे बकरारी बलि चढ़े देवी रे सामने, बाबजी क्यों मैं अटे आई गयो ना बकरारी बलि अटे, बकरारी बलि नहीं, पूरा गांव एक तरफ मर्दर केसरी एक तरफ। गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, इस बकरे को हटाकर इसके स्थान पर मैं मेरी गर्दन रख लेता हूँ, वहीं पर गर्दन रख दी, मैं गुरुदेव वहीं पर लेट गए। पहला वार मेरी गर्दन पर होगा और फिर बाद में बकरे की गर्दन पर। संघ को न अभा के गांव के लोगों को समझने में न समझाने में कोई 2-3 घंटे नहीं लगे, 3 दिन और 3 रात, कितना 3 दिन और 3 रात लगे वहां पर, और पूरा वहां पर पूरे गांव यानी गनाहेड़ा के पास में जितने गांव थे सब लोग इकट्ठे हो गए, हजारों का मेला लग गया। और नसीराबाद से मिलिट्री आ गई कि संप्रदाय दंगे नहीं शुरू हो जाए इसलिए, और वहां पर फिर जीत हुई अहिंसा की कि बलि के बकरे के बलि देना क्या हो गया, बंद, पूरा कार्रवाई हो गई। और फिर वहां से यह फतेह करके पहुंचे तिलोरा, तो तिलोरा के अंदर भैंसों की बलि चढ़ाई जाती थी। किनकी, हाँ विचार करियो, बाबू आई गयो अटे के उपद्रव नहीं कर ले, बिना वास्ते पहले समर्पण कर लियो, मैं बलि नहीं चढ़ाऊं, कहीं कर लियो, हाँ बलि देवन का त्याग। एक जगह नहीं अनेकों जगह जहाँ बलियां लगती थी वो बलि बंद करवा दी, और रूपचंद जी महाराज ने तो 6 जगह बलि क्या करा दी थी,
बंद करा दी थी, और छोटे मोटे जानवरों को भी वे पालते और पोसते थे, उनके लिए भी देते थे उपदेश। चिड़ी कमेड़ी कबूतर पोषा बरसा खुले हाथ, चिड़ी कमेड़ी कबूतर पोषा बरसा खुले हाथ। अरे दीनहीन विधवा वृद्धारा बढ़िया अनाथ नाथ मरुधर के चक्रवर्ती सो चौको चल तो हाजर खड़ा हजार, चक्रवर्ती सो चौको चल तो हाजर खड़ा हजार। नीरो पर सोरे हुयो नहीं हो हार मरुधर के सरे जे। कहते हैं कि उनके वहां पर चक्रवर्ती को चौको 36 कोम आती, 36 कोम के लिए चौके के दरवाजे क्या होते थे, मारना जिमावा ने जाटा ने ब्राह्मणा ने मन्ना कर दिया, कोई नहीं कर सकता था। बंधुओं, मैंने शायद आपको कहा था कि अंतिम चातुर्मास के समय के अंदर मर्दर केसरी जी का अंतिम चातुर्मास मेड़ता सिटी था, और वहां पर एक बार एक जाटों का, यानी जाटों का गांव है सातलास, मेड़ता के बाद में गांव क्या, और चातुर्मास के पहले गुरुदेव सातलास में विराजे थे, वहीं से चातुर्मास प्रवेश हुआ। हम भी वहां पर ही थे, पूरा मेड़ता वहां पर आया। और सातलास में जाट ने क्या कहा, वो पड़ियो चुल्लो, वो पड़ियो घी, वो पड़ियो दूध, वो पड़ियो दही, ना वो पड़ियो माखन, ना शक्कर और एक गुड़ ना डब्बा, मैं तुम्हारे जावा खाना हाथ थे करो ने खाओ। तो पूरा माजन बटे दाल बट्टी चूरमा, माजन लारे क्यों रह सकता, खूब दाल बाटी चूरमा। और जाट ने खुले दिल से घी के डब्बे सब सामने रख दिए, और वहां पर ठाट बाट से सुबह शाम तक, क्योंकि चौका तो सुबह शाम तक चलता ही रहता था, पूरा सुबह शाम तक चौका चलता रहा। दूसरे दिन वहां से ग्यारह हुआ, चातुर्मास प्रवेश हो गया मेड़ता सिटी में, और कुछ समय के बाद में सातलास से जाटों का एक ट्रैक्टर भर के जाट ने जाटनिया वहां पर मर्दर केसरी के प्रवचन सुनने के लिए, तो वहां पर श्रावकों ने गड़बड़ कर दी। क्या कर दी? श्रावकों ने गड़बड़ कर दी। कि क्या गड़बड़ कर दी? 5-6 मिठाई बनी हुई थी, जो बढ़िया बढ़िया मिठाई थी उनको ताले में दे दी, न बाकी मिठाई कहीं रखी। और आप जानो कि बेटे आप कई जना एडा है जो हाथों हाथ बाबजी के कान में हैंगा पहले आइन के, आप यूं मत जान दो कि बाबजी तो कमरे में मायने ऊपर बंद है, न नीचे चौकर मायने कही रहे, बाबजी ने ठानी पड़े, बाबजी ने खबर आई जा क्या आज यूं रियो ना, आज यूं रियो, कही दे कोई ना कोई तो कही दे, पक्का कही दे। मर्दर केसरी जी को मालूम पड़ा कि ऐसे करके मिठाइयां क्या रख दी है, अमुक अमुक मिठाइयों को ताले में डाल दी, अमुक अमुक मिठाई बाहर रखी। मर्दर केसरी जी महाराज साहब ने बुलाया अध्यक्ष साहब, तो अध्यक्ष साहब कल से तुम्हारा चौका बंद, कल से तुम्हारा चौका बंद, तुम अपना चौका बंद कर लेना, कल से सोजत सिटी वालों की तरफ से चौका खुलेगा। किनकी तरफ से? बंद करो तुम्हारा चौका। और सोजत सिटी समाचार पहुंच भी गए, और वहां से राशन लेकर के ट्रक लेके रवाना भी हो गए श्रावक। और जौहरीलाल जी धोखा वहीं पर थे, उन्होंने कहा गुरुदेव हुक्म करो, वो सोजत सिटी गई थी। अब आप देखो, अध्यक्ष ने मंत्री के पसीना छूट गया, बाबूजी अंदर था कहीं गया, बाबूजी अंदर कहीं गया, बेवे बेर कहीं सातलास में आया, पूरा मेड़ तो आयो, और दाल बाटी ने चूरमा खाया, असल भैंसरो घी खायो ने, आज वे जाट हटा आया तो थे मिठाई ताला में डाल दी, हाथी ने बांध दियो होटे, किन्ने बांध दियो, हाथी ने बांध दियो, जब तक नींद दबाए दो वक्त तक चुपचाप बैठना नहीं है। गुरुदेव ने कह दिया चौका खुलेगा तो वहां पर पुरस्कारी मार्गों की तरह 36 कौम की होगी, कोई भेदभाव वाली बात नहीं होगी। तो बंधुओं, ये थे मर्दर केसरी जी के ऐसे नजारे कि जब भी आप देखो सुबह से शाम तक चौका क्या होता, पुराना भोजन खाली न नया भोजन तैयार। और कई बार ऐसे चमत्कार हुए गुरुदेव के कि गुरुदेव के वहां पर पधारने से 1000 जनों के खाना बनाया। कितने जनों के? और यकायक 2000 और आ गए।
तो श्रावक घबराता है, एकदम इतनी रसोई थोड़ी होती। तो गुरुदेव से कहते हैं बाबू जी श्रावक ज्यादा आ गया और खानों का ही है कम, एक चादर लेने जा। सब सामान एक जगह इकट्ठा कर चादर ओढ़ा दे, जो चाहिए जो चादर का कोना ऊपर करके ले लेना। तो 1000 के खाने में 3000 लोग जिम लेते थे बंधु। हाँ, ऐसा चमत्कार तो हमने गुरुदेव की जयंती पर यहाँ साउथ में भी देखा, अम्बत्तूर के अंदर, अम्बत्तूर के अंदर वेलेचेरी में भी हुआ। और वेलेचेरी में भी यही हुआ, 1000 जनों की यानी 1500 जनों की मिठाई बनाई और 3300 जने आ गए, मिठाई खाली नहीं हुई। लास्ट में भी 3 थाल जितनी मिठाई बची कि वो झाड़ू निकालने वाले सफाई करने वाले को सबको प्रसाद दिया। और अम्बत्तूर के अंदर यानी दाल बादाम का हलवा बनाया था सुबह, लास्ट डे के अंदर सारा हलवा खत्म हो गया। 500 जनों की बनाया, 800-900 जने जिम लिया। अब एक भगोले में रहा हलवा, कितना। और अभी लोगों की बसें आ रही थी, मदर केसरी की जयंती, और यह कार्यक्रम लिया हुआ था रामलाल जी दर्शन, उनकी तरफ से था। एक भगोना था और उन्होंने कहा कि अब हलवा खत्म होने वाला है, तो उनको कहा रसोईया को ऐसा कर कि यानी सूजी का हलवा बना करके इनमें मिक्स कर दे। उसने भी कह दिया मैं मिक्स नहीं करूंगा, आप हो सके तो खाली हो जाए तो काउंटर से हटा देना, हलवा का आइटम हटा देना, यानी खाली हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे बंधु। आप साथ मानो, पीछे से 450 जनों ने नाश्ते किए, उसी में से उसी एक गामे में जो हलवा पड़ा था उसी में से नाश्ता किया। पता नहीं कौन सा चमत्कार हुआ कि एक बड़ा कटोरा जितना पीछे बच गया। यह अम्बत्तूर की घटना है 2014 के अंदर। तो बंधु ऐसे कई कार्य हुए हैं, होते हैं। तो पूज्य मदर केसरी जी महाराज साहब के अगर चमत्कारों की बात करो तो जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए हैं, मंगलिक लिए हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई चमत्कार घटा है। मारवाड़ आते समय के जाते समय टिकट लिया कि नहीं किया, आपने लिया है तो आपके गुरुदेव के नहीं जची तो मंगलिक नहीं देंगे, बैठ जा। जज गई तो भगत जी को कहता भगत जा वो बट हुआ बुलान लावे ना 2 बजे रही और मंगलिक ले। अरे बाजी मार अबे गाड़ी साथ मंगलिक ले जाता हूँ तो रवन वैदिक बात कर। तो ऐसे तो चमत्कार बहुत हुए। और यह चमत्कार जीत मल जी चोपड़ा ने कविता के अंदर लास्ट में लिखा, अंतिम बेला जीत मल पर हुई गुरुवर की मेहर, अंतिम बेला जीत मल पर हुई गुरुवर की मेहर। अरे भक्त भावना मन में जानी, भक्त भावना मन में जानी, आप पधार्या अजमेर मारुदर केसरी जी। और तान युग युग कर ले दुनिया याद मारुदर केसरी जी। वो कागले अलार्म देवने आएगी व्याख्यान की शुरुआत में छोटे महाराज ने मकान रोकना बैठे न मारे। तो कहने का मतलब यह है कि अंतिम समय के अंदर जीत मल जी ने अपनी अंतिम लाइन में लिखा है कि जीत मल पर हुई गुरुवर की मेहर, गुरु की मेहर हुई और आप अजमेर पधारे और वहां पर ठाट फाट से पधार कर फिर चलते चलते गुरुदेव आए कालू है, पारसनाथ जयंती मनाई और फिर जयतरण में आए और देवलोक हो गए। तो बंधुओं हम गुरुदेव के जीवन के बारे में जितना बोले उतना कम है और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। कल